लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए यह प्रस्तुति समर्पित है क्रांति के उन शूरवीरों को जिनकी अंग्रेजों ने सामूहिक रूप से दिव्यांगों तक पहुंच, उन लोगों तक पहुंच जहां पॉवर्टी है, उन लोगों तक पहुंच जहां पर शिक्षा का विकास नहीं है, उन लोगों तक पहुंच जहां पर भारत को भारत के लोगों की जरूरत है, वहां जाता है भारत विकास परिषद। तो सभी से आग्रह, जोरदार ताली बजाएंगे हम लोग सारे, अनुग्रहित करेंगे अपने भारत विकास परिषद और उसके समस्त परिवार को। मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। मैं सर्वप्रथम हमारे इस सभागार में उपस्थित हमारे माननीय भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी का हम बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिवादन करते हैं
और भारत विकास परिषद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 4 शाखाओं के अधिष्ठापन आपकी प्रेरणा से हो रहा है। और आपका ये निर्देश था पिछले प्रवास में कि भारत विकास परिषद के जिस ध्येय के साथ में 1963 में विधिवत रूप से स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य का पूरा चित्रण वो जिला गौतम बुद्ध नगर में देखना चाहते हैं। और उसका एक छोटा सा प्रयास चारों शाखाओं ने मिलकर आज किया है। माननीय संगठन मंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार करते हैं। हमारे बीच में अनुराग दुबलिस जी हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे इस जिले में भारत विकास परिषद की रीढ़ हमारे पूर्ण रूप से संरक्षक और गाइड माननीय सीए महेश बाबू गुप्ता जी, राष्ट्रीय वित्त मंत्री, जिन्होंने 1992 से नोएडा जब जिला गाजियाबाद का हिस्सा होता था और संघ और संघ के विचार या उस उच्च करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, तब से वो पताका आपने संभाली और एक पहचान भारत विकास परिषद को इस शहर में दी और सभी संभ्रांत लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को जोड़कर संजो कर रखा। जो सदस्य 1992 में थे वो सदस्य आज भी भारत विकास परिषद से जुड़े हैं। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। क्योंकि आज मुझे ऐसे लोगों के बीच में आने का मौका मिला जो मेरी भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग उस धरती को सींच रहे हैं जहां असंख्य बलिदानियों का रक्त इसके कण कण में विद्यमान है। आप उस भारत माता की सेवा कर रहे हैं जहां भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म लिया था और रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम की कथा को आम आदमी की कथा के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान की संस्कृति को नेस्त नाबूद करने की जो साजिश थी, वह समय था भारतीय संस्कृति की उस पुनर्स्थापना का एक दैदीप्यमान तारे के समान गोस्वामी तुलसीदास जी का उदय होता है। और रामचरितमानस को घर घर की कथा बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया उसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो आप इस राष्ट्र के लिए, भारत माता की सेवा के लिए तत्पर हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस समय में विधायक बनने का मौका मिला, जब एक दौर है इस भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का। आज हम उस नगर की पुनर्स्थापना कर रहे हैं जिसे हम बनारस के रूप में जानते हैं। वह बनारस जिसका अस्तित्व उस वक्त भी था जब मानव सभ्यता शैशवावस्था में थी। वह बनारस जहां लोग अध्यात्म और मोक्ष के लिए आते थे। यह जो मोक्ष शब्द है, यह हमें कहीं किसी और संस्कृति में नहीं मिलता। आखिर मकसद इंसान का क्या है, हमने इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया है, उसका गूढ़ रहस्य इस हिंदुस्तान की सरजमी पर ही मिलता है। और उसकी खोज के लिए बनारस शहर में लोग दूर दूर से आते थे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे देश की संस्कृति ने हमेशा पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना भी इसी देश से प्रतिपादित हुई। तो आज मैं ज्यादा ना बोलते हुए, यहाँ बहुत सारे प्रबुद्धजन हैं, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर किसी का नाम भूल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सभी के चरणों में यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करते हुए पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारतीय विकास परिषद के संगठन महामंत्री श्रद्धेय जैन साहब, आदरणीय महेश गुप्ता जी, मेरे सम्मानित विधायक आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, इसके संयोजक अजय जी, फिर धीरेन्द्र विधायक जी वाली बात है, नाम लूंगा तो कुछ छूट जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तो इसलिए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों,
मुझे खुशी है कि अजय गुप्ता जी पहले नोएडा में रहते थे। नोएडा में भारतीय विकास परिषद को मजबूत किया। अब ग्रेटर नोएडा में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष भारत विकास परिषद के प्रोग्राम चलाकर संस्कार की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, राष्ट्र निर्माण की शिक्षा और देते हैं। और मुझे भी खुशी है, मैं भी आपके बीच में आकर इन बातों को सीखने का, समझने का मुझे भी मौका मिलता है। मैं आपने बुलाया, मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का, जैन साहब का यहाँ पहुँचने पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय महेश गुप्ता जी का भी है, जो बाहर से अतिथि हैं, सबका स्वागत करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये विकास परिषद इसी तरह काम करती रहे, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान पहले से भी रहा, आगे भी रहे। हालांकि राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं आपका, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे माननीय विधायक तेजपाल नागर जी का। इस कड़ी में हमने इस प्रकार के सामान्य कार्यक्रमों में समाज के हर श्रेणी के उत्कृष्ट, वरिष्ठ, श्रेष्ठ ऐसे बंधु भगिनी को बुलाया है और वो सभी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, यहाँ आए, समय निकाल करके। उनका मैं हृदय से भारत विकास परिषद की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में आजकल व्यस्तता रहती है, बहुत कार्य रहते हैं, व्यापार, बिजनेस, इंडस्ट्री, शिक्षा, सभी व्यस्त रहते हैं। परंतु ऐसे अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल करके कार्यक्रमों में आना, यह बड़ी बात है। इसलिए भारत विकास परिषद उन सबका प्रभारी है। भारत विकास परिषद ये सेवा और संस्कार का संगठन है। प्रारंभ में शायद आगे बैठे हुए सभी बंधु भगिनियों को एक ध्यान में आया होगा कि मैंने थोड़ा संचालन करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा डांटा। कुछ व्यक्तियों की प्रतिक्रिया थोड़ा ये क्या है ऐसा लग रहा था, परंतु भारत विकास परिषद की एक मर्यादा है। भारत विकास परिषद कुछ नहीं है, हमारे कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों में से हम संस्कार देते हैं। हम बड़े से बड़े व्यक्ति को संपर्क में ला करके, संपर्क करते हुए उनको संस्कार देते हैं, सेवा। एक अच्छा इंसान बनने का। अगर हम चाटुकारिता करेंगे, हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, हम किसी को भी बुला करके मंच का भाग बनाएंगे, तो भारत विकास परिषद को कोई पूछेगा नहीं। बहुत लोग करते हैं कार्यक्रम। इसलिए मर्यादा का पालन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को संरक्षक बनाते हैं। और मेरी उपस्थिति में राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व आप सबने दिया मुझे। मेरी उपस्थिति में किसी को भी संरक्षक बनाएंगे। मैं अगर राजनीतिक क्षेत्र का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आएगा तो भी हम उसको हाथ जोड़ेंगे, पैर छूने, लेकिन संरक्षक नहीं बनेगा। भारत विकास परिषद अत्यंत शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार है। ऐसा संगठन है, ऐसा बनाना है। हमें हर प्रकार के दिखावे को, हर प्रकार के पाखंड को खत्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने समाज में परिवर्तन करना है। हमको समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। इन दो बातों से, सेवा और संस्कार, परिवार अच्छा बने, श्रेष्ठ परिवार बने, जीनियस परिवार बने, हमारे बच्चे जीनियस बने। लोग उंगली उठा करके कहें कि ये भारत विकास परिषद के परिवार के बच्चे हैं,
इस प्रकार का परिवार हमारा बने। तो उसमें दोनों चीजें गुण होता ना, जब जिस लकड़ी में घुन लगता है उसकी देखभाल मत करो थोड़े दिन में, तो उसमें से पीला पीला बुरादा निकलेगा, बस कुछ नहीं बचेगा। अजय जी, मेरा नाम रविंद्र सिन्हा है और मैं गौतम बुद्ध नगर में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ और आप लोगों के बीच विगत 18 महीने से ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ। मेरा ग्रेटर नोएडा और नोएडा एरिया से ज़्यादा संपर्क तो नहीं था, मगर जब मैं यहाँ आया तो आज हमें ग्रेटर नोएडा भारत के सबसे अच्छे जगहों में से एक और यहाँ पे आप लोगों के समक्ष उपस्थित होके जब मैं सुनता हूँ कि इस एरिया का एक विशिष्ट पहचान है कि यह गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यहाँ है उपस्थित, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, निसंदेह इसका पहचान है और उसके कुलपति के रूप में सेवा करने का जो मौका मिला है उससे मैं काफी प्रसन्न हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। जब अजय जी ने हमारे पास आए थे निमंत्रण देने के लिए, तो मेरी एक परिकल्पना है कि विश्वविद्यालय जहाँ पे भी रहती है आसपास के लोगों की सेवा में भी करनी चाहिए और रीजनल सेंटर चाहे वो उद्योग हो चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, इस सब से संपर्क में उन्हें रहना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हमने बात किया कि जैसे हमारे यहाँ सोशल वर्क की पढ़ाई होती है, NSS है, इन्हें कुछ करना चाहिए इस क्षेत्र में। और तभी मैंने कहा कि शुरुआत कीजिए आपकी जो 90 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है हम अकेले होते जाते हैं, तो उनको सम्मानित किया जाए। मुझे लगता है कि मैं इनके प्रोग्राम के बारे में नहीं जानता था, बट मैंने अपने आप बोला और मुझे पता चला कि इनके कार्यक्रम में एक प्रोग्राम है, तो मुझे एक समानता लगी दोनों के सोच में और लोगों से जुटने की कि एक प्रकार का एक शुभ कार्यक्रम है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने इस कार्यक्रम को इसमें जारी रखा है और विश्वविद्यालय हमेशा से आप लोगों की आशीर्वाद और आप लोगों की सेवा का आकांक्षी रहेगा। धन्यवाद।